ये हमारी रेशम वाटिका गाँव माताजी पांडोली, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। इस वाटिका में सबसे पहले नारियल के साथ साथ ये फूल पत्तियों के, ये नारियल के बीच बीच में हमने इन पत्तियों को आप देख सकेंगे फूल के पौधे लगाए हैं। बीच बीच में एक नारियल के गोड़ दिए हैं हमने। ये हमने गेट पे एंट्री में बढ़िया पुष्प के पौधे लगाए हैं। ये हमारी वाटिका का निर्माण किया हमने। इसमें हम पंच के नवग्रह वाटिका का भी हम इसमें निर्माण करेंगे। और ये हमारे पुष्प के पौधे लगाए हैं। इधर आप देखेंगे वाटिका की इसमें और हमने पीपल का पौधा लगाया है। और ये हमारा जैविक आप देखेंगे इसमें केचुए का हमने पद्धति से निर्माण किया है। इधर सलजम और ये औषधीय पौधे लगाए हैं हमने, जो हमारे आगे जाके काम आने वाले हैं। इसमें ये सारे पौधे सलजम के हैं। और आप देखेंगे ये पौधे सब औषधीय पौधे लगाए हैं। और ये हमारी आप देखेंगे क्यों ना भैया ज्यादा मिनट की तो यार हम प्रेस कर चुके हैं। इधर हमारी ये वाटिका का हमने सब्जियों का पूरा उत्पादन किया है। सब्जियों का बीज हमने जैविक पद्धति से हमने बीज का निर्माण किया है। पूरा गाय का गोबर गौमूत्र के द्वारा बीजामृत करके हम इन सब्जियों को फिर उगाई है। इसमें भिंडी, प्याज, टमाटर और भी मिर्ची वगैरह करके हमने सब्जियां उत्पादन की है। प्रत्येक क्यारे में हमने ये सब्जियों का उत्पादन किया है। आप देख सकते हैं, आप ये सारा देख सकते हैं। इनका अरवी है, हल्दी है, इस प्रकार ये किया है। ये देखेंगे हमारा ये छोटा सा कक्ष बनाया है। इसमें दवाइयाँ वगैरह हमने देसी दवाइयाँ पद्धति से हमने ये काम किया है। देसी जो दवाइयाँ बनेगी, कोई बाहर का केमिकल या कोई छिड़काव नहीं करेंगे हम। और इसी में हम ये दवाइयाँ बनाएंगे। इस तरह हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार का केमिकल हम निर्माण नहीं करें, केवल एक जैविक पद्धति, ऑर्गेनिक पद्धति, और इसमें हम ये करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये ऑर्गेनिक फार्म है और यहाँ पर ऑर्गेनिक तरह से खेती होती है। चलिए हम चलते हैं। क्या चीज़ का क्यारा बनाया है हमने इसमें सारा जैविक पद्धति से पूरा बीजोपरण किया। और उसके बाद हमने बीज को भी हमने गाय का गोबर और गौमूत्र के द्वारा हमने बीज का इसको बनाकर फिर इसमें 24 घंटे हमने रखकर उसके बाद हमने ये प्याज का रुको, स्क्रीन 1 2 3 हमने अरवी का पौधे का भी पौधा रोपण किया है, बीज रोपण किया है। इसमें अब हमारी अरवी आप देख सकेंगे, ये अरवी उग गई है। इसमें गर्मी नहीं पड़े इसके लिए हमने ये कांकरे के पत्ते इसके ऊपर डाल दिए हैं। और अब हम धीरे धीरे ये अरवी ऊपर आने लग गई है, तो हम ये पत्तों को हटाकर और इसका हम बीज अरवी का खेती कर पाएंगे। वाटिका में हमने सबसे पहले एक योजना बनाई कि हम कैसे करें। तो हमने पूरी से 2 बीघा में हमने मिट्टी, आप देखेंगे कि ये मिट्टी इसके चारों तरफ लगने से ये पौधा कहीं नहीं जाएगा। इसमें हमने रुको ये पूरी लाइन हमने सीताफल की दी है। इस लाइन साथ ये पहली और दूसरी लाइन हमने पूरी लगभग एक लाइन में हमारे 20 पौधे सीताफल के आ रहे हैं। और हमने ये सीताफल इस दोनों तरफ लगाए हैं, दोनों लाइन में। और बीच बीच में हमने पपीते का किया है। इन 3 लाइन में हमने आम का आम्रपाली नाम का जो बीज आता है। वाटिका में आप देखेंगे इस जो हमने तीनों लाइनें हैं, इसमें हमने आम्रपाली का पौधा लगाया है। आम्रपाली 1-2 से 2.5 फीट का हम पौधा लाए। इस पौधे में आप देखेंगे ये अभी हमने देसी पद्धति से सारी दवाएं छिड़कने से अब ये पौधे में देखो आप छोटे छोटे ये कोमल कोमल पत्ते आ रहे हैं। और इसमें भी हमने पूरा ये इतनी घास हो रही पर हमने इनको सारा हाथों से इसको हटाकर हटवाई है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या बीज या किसी भी प्रकार की दवाई का छिड़काव हमने नहीं किया है। सारा हमने इसमें पूरा हमने हाथों से ही इसको हटाकर घास को और इसको
इसका हमने पूरा देसी पद्धति, ताकि हमने ये दवाइयों का छिड़काव नहीं हो, इसका हमने पूरा विशेष ध्यान रखा। हमने प्रत्येक पौधे में के पास में जब हमने पौधा लगाया तो उस समय हमने 4-5 मूंग डाल दिए। तो ये मूंग इनको पोटेशियम कार्बोनेट और ये पोटाश की पूर्ति करते हैं, ये पौधे को बढ़िया रखते हैं, इसलिए हमने ये मूंग इसमें हमने दे दिया। पौधा हवा से या पानी से नहीं टूटे, इसके लिए हमने प्रत्येक पौधे के पास ये बांस का लगाया है। और इस बांस को जितना रोपा जितना ये पौधा है, और दोनों को पौधा और बांस को बांध दिया है, तो इस धीरे धीरे आप देखेंगे ये पौधा इस बांस के सारे बड़ा हो जाएगा। इसी पद्धति से हम आगे ये पूरा हमारा वाटिका में ये तीनों लाइनें हमारी आम की है, ये आम, और आप देखेंगे ये पपीता, ये है पपीता का गोड़ को चलने के लिए उसके चारों तरफ आप इसको मिट्टी को लगा दीजिए, और इसमें ये पानी से और हवा से कहीं नहीं जाएगा। इसके पास हमने एक छोटी लकड़ी बांस की खड़ी कर रखी है, आप देखेंगे तो ये इसके सपोर्ट के सारे ये चल पड़ेंगे। देखिए ये आम का पौधा शानदार, इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे। ये पौधा भी हमने इसी तरह हमने इसको मिट्टी और लकड़ी के सारे ये बड़ा हो रहा है, और ये हमारे मात्र 25 दिन की मेहनत है। और इसके आप देखेंगे ये पूरी लाइन, ये देखेंगे आप पपीता का पौधा भी हमने पूरा मिट्टी का सपोर्ट करके और ये हमने तैयार किया है। इसमें मिट्टी और ये जो जितना भी हमने ये चारा हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये पूरा चारा हम कोई दवाई या केमिकल से नहीं छिड़काव कर रहे हैं, केवल चारा हमने हाथों से ही हटाया है। क्योंकि दवाई किसी भी मात्रा में केमिकल या कोई भी प्रकार की दवाई हम छिड़काव करेंगे तो ये आजकल जो रोग हो रहे हैं, कैंसर वगैरह बड़े रोग, तो ये दवाइयाँ ये खाद इनसे हो रहे हैं। मैंने प्रण लिया है हमारे खेत में हम किसी भी प्रकार का खाद, यूरिया, DAP, चाहे किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवाई हम इसमें छिड़काव नहीं करेंगे। बिना हम इस दवाइयों को छिड़काव किए हम पूरी वाटिका में देसी पद्धति से देसी गाय का गोबर, गोमूत्र और सारी देसी पद्धति से हम इस वाटिका में पौधे को बड़ा करेंगे और इसका हम निर्माण करेंगे। जय भारत, जय भारत। चलो नमस्ते। ये आप रेशम वाटिका में 5, 6 और 7वीं लाइन में आ चुके हैं। इसमें हमने चीकू दिया है, ये आप देखेंगे चीकू के आसपास जो घास हो गई है, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, इस घास को दवाई डाली और ये घास खत्म हो जाती है, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने प्रत्येक पौधे पर के पास जो भी घास या ये चारा, ये बेलड़ी हो जाती है, तो हमने हाथों से इस पूरी वाटिका में हटाया है। हाथों में हटाने में समय जरूर लगेगा, पर हमने इसमें कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया। आप देखेंगे प्रत्येक पौधे के पास ये मूंग डाला है हमने। देखिए ये मूंग जब हमने पौधा जब रोपण किया है, उसमें हमने मूंग के 4-5 बीज का छिड़काव कर दिया है, तो इसके साथ साथ ये मूंग भी बड़ा हो रहा है, जिससे इसको पूरी इसको सहायक, पौधे के लिए सहायक रहता है। मूंग जो इससे पपीते के पौधे में या किसी भी प्रकार के पौधे में हम मूंग डाला, तो ये मूंग एक प्रकार से इसमें पोटास और कैल्शियम की मात्रा रहती है, तो ये पौधे को वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो में जो मूंग है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक मिलती है, जिससे पौधे को जो कमी रहती है कैल्शियम, पौधे को जो कमी रहती है वो इससे पूर्ति होती है। चलो ये हमारे देखिए आप जहाँ घास थोड़ी बढ़ जाती है वह हम इसी प्रकार हाथों से हटा रहे हैं। इसमें दवाई डाल के तो एक दिन में साफ हो सकती है, पर किसान भाइयों हमने ऐसा नहीं किया। हमने इसको पद्धति से पूरा हाथों द्वारा ही ये सारी घास को पूरे खेत में हटाई है। ये देखिए आप, इसको हटाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर इसको हाथ से हटाने से क्या होगा, दूसरी बार ये आएगी नहीं और इसमें केमिकल का किसी प्रकार का छिड़काव नहीं हुआ, इससे ये हमारा कोई भी इसमें नहीं होगा। ऐसा आप देखेंगे हमने पूरी रेशम वाटिका में कहीं पर भी अंग्रेजी खाद का निर्माण नहीं किया। इससे क्या हुआ,
ये हमने जो जितने भी देसी खाद डाला तो ये अलचे नाम के, ये 15 दिन में आप देखो खेत में ये अलचे, बड़े अलचे छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने जन्म दे दिया है। यहाँ पर भी हम थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं और ये अलचे हमारे हाथ में आते हैं। ये अलचे एक प्रकार का खेत के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। इस अलचे के कारण खेत लचीला हो जाता है, पोचा हो जाता है। इससे खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ती है और खेत में जान आ जाती है। लेट हो रहे हैं अब।